हाय गाइस, दिस इज रम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है, जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज वी आर गोना रीड क्रीपी टेक्स्ट दैट आई फाउंड ऑन द इंटरनेट पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 30,000 एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो चालू किया जाए। इस वाले का जो नाम है वो है द नोट और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन यहाँ पे आ चुकी है। ये ओके, इसमें है एक जेनिफर और दूसरा कैरेक्टर कौन है वो भी पता चली जाएगा। तो जेनिफर कह रही है ओके, जेनिफर कह रही है तुमने क्या वो देखा? अच्छा, दूसरे कैरेक्टर का नाम नैन्सी है और वो रियर व्यू मिरर पे देख रही है। तो बेसिकली आई थिंक जेनिफर और नैन्सी दोनों गाड़ी में चल रहे हैं। तो एक छोटा बच्चा है जो कि साइड ऑफ द रोड में खड़ा है। ओ, मेरे को तो अभी से डर लग रहा है, छोटा बच्चा सुन के डर लग रहा है। क्या मैं पीछे मुड़ू? देख के इसका लग रहा है कि उसको शायद ठंड लग रही हो। नहीं बेटा, तुमको ठंड लगेगी, तुम मत जाओगे। तो नो नो नो, मैं तो नहीं जाती, मैं तो गलती से भी नहीं, स्पेशली जब दो लड़कियां जा रही हो और एक साइड ऑफ द रोड एक अकेला छोटा बच्चा, भूल जाओ मैं गलती से भी नहीं जाऊंगी। ओके, और ये वो बहुत ही छोटा लग रहा है अकेले बाहर रहने के लिए। ओके, क्या 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है? तो नैन्सी देवी एनी हाउ यू टर्न मार चुकी है और वो बच्चे की तरफ जा रहे हैं और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? बच्चा कुछ बोला ही नहीं। बस इसी वक्त मेरी गाड़ी का एक्सेलरेटर तेज हो चुका होता, मैं रुकती नहीं, बिल्कुल ही नहीं रुकती। और वो बहुत 6 साल का लग रहा है। जेनिफर पूछ रही है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? वो बच्चा फिर से कुछ नहीं बोला। तो क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए? मे बी। अच्छा, जब नैन्सी अपना फोन निकालती है उतने में बच्चा रोने लगता है। बस ये सारा ट्रिकी यही है। अच्छा, उतने में बच्चा ना ऐसे 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 मना कर रहा है, नो 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 नो, और उसकी आंखें भी ना बिल्कुल टेंशन या पैनिक करने की वजह से ना बाहर से आ रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं पुलिस को फोन नहीं करती। एटलीस्ट हम तुम्हें तुम्हारी किसी न किसी जगह पे ले जाते हैं क्योंकि वेदर बहुत ही खराब है। अच्छा, तो उतने में बच्चा बोलता है ठीक है। और वो वहां से उसे ले जाते, कार में बिठा लेते हैं। उससे उसका नाम क्या है तुम्हारा? बच्चा कुछ नहीं बोलता। तो वो अपने दोनों ने, बेवकूफों ने अपने दोनों नाम जरूर बता दिए, नैन्सी और जेनिफर। और ये एक मेडिटेरियन रिट्रीट से आ रहे हैं, तो बेसिकली जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह होती हैं। ठीक है, आई नो कि थोड़ा बोरिंग साउंड करता है। उतने में बॉय ऐसे कर रहा है। तो कुछ मिनट ड्राइव करने के बाद इन्होंने एक ड्राइववे में एंट्री करी और बिफोर हेल्पिंग, मतलब उसके बाद फिर बच्चे को भी अंदर ले गए। उसको एक हॉट चॉकलेट बना के दी और उतने में वो बस सिर्फ उस हॉट चॉकलेट को देख रहा है और वो पी नहीं रहा है। ऑब्वियस सी बात है भैया, उस बच्चे में कुछ गड़बड़ है, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो वो हॉट चॉकलेट क्यों पिएगा? तो उतने में जेनिफर बोली कि यार अपन को सही में किसी को फ़ोन कर लेना चाहिए। उतने में वो अपना फ़ोन निकालती है बट इट्स डेड। एक्चुअली दैट मीन्स फ़ोन बंद पड़ा है। ये तो वियर्ड हो गया बहुत ज़्यादा। इतनी देर से कार में चार्ज हो रहा था तो हेलो, जेनिफर का भी फ़ोन डेड है और लैपटॉप भी नहीं चल रहा है। मनी ये तो और भी वियर्ड बात होगी कि लाइक ठीक है, समझ में आता है कि 2 फ़ोन डेड हो गए, मुझे समझ में आता है कि वो भी वियर्ड है, बट तुम अब बच्चे की टेंशन में आके लैपटॉप क्यों चालू करके बैठ गए? तुम लैपटॉप से पुलिस को फ़ोन लगाओगे? तो इन लोगों को थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, बट ठीक है। अपने ये सोचना है कि ये बच्चा है कौन और इसको घर कैसे क्योंकि इसको घर भी तो लेके जाना है। उतने में इन्होंने एक नोटबुक निकाली और उसने पूछा, उस बच्चे को दे दिया कि तुम अपना नाम लिख सकते हो इसमें। उतने में उसने शेक कर दिया। उतने से वो पेन को देख रहा है और फिर उसको जेनिफर का हैंड दिखा रहा है। वो उतने में जेनिफर पूछी कि तुम क्या चाहते हो कि मैं लिखूँ जो तुम भी बोलते? उतने में बच्चा हाँ बोल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं क्या लिखूँ? तो वो अच्छा लैपटॉप के कीबोर्ड में पॉइंट करके बता रहा है कि क्या क्या लेटर्स लिखने हैं। ते गए 2 मिनट लेटर उसने 3 सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं। 3 पूरे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। उसमें नैन्सी नोट में देखती है और अपना हेड ऐसे शेक करती है, इसका क्या मतलब हुआ करके। मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट लेट्स फिगर आउट कि ये है कौन बच्चा पहले। तो उतने में नोटपैड फिर से खोला और उससे पूछा कि अपना नाम बताओ। तो उसने फिर वो लेटर कर करके फिर निकलवा दिया, लेटर दिखा के, और उससे पता चलता है कि उसका नाम लूकस रूसो है। लूकस रूसो ही नाम ही बड़ा मेरे को क्रीपी लग रहा है पहले तो, बट ठीक है। इसमें बोला कि ठीक है, नाइस टू मीट यू लूकस। अच्छा, उतने में जेनिफर को ये ध्यान आता है कि एक फार्मेसी में एक ओल्ड वुमेन है जो फार्मेसी क्लीन करती है, उसका भी सरनेम लूसो है, रूसो। तो उतने में नैन्सी बोलती बारबरा, आई डोंट थिंक कि उनके बच्चे हैं कोई। तुम्हें कैसे पता? वो कि तो किसी से बात नहीं करती। इस छोटे से शहर में ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चे होते तो हमने देखे तो होते ना। हाँ सही बोल रही हो तुम। तो हमें एटलीस्ट उसे ट्राई करना चाहिए, अगर क्या पता रिलेटेड ही हो जाए।
तो उन्होंने फार्मेसी को फ़ोन किया और पूछते हैं कि बारबरा है क्या। फार्मासिस्ट बोलती है कि बारबरा कुछ मिनट बाद आएगी। वो बता देती हैं कि एक्सप्लेन करती है कि एक बच्चा है लूकस रूसो नाम का इनके घर पे। उतने में फार्मासिस्ट को उनका अपना नंबर दे देती है, एड्रेस दे देती है एंड फिर फ़ोन कट कर देती है। तो उसको बोलता है कि इनको लगता है कि इसे शायद रेस्ट करने देना चाहिए जब तक हमें बारबरा से कुछ खबर नहीं मिलती। उतने में ये लोग अपना बेडरूम खोल देते हैं और फिर वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ लेटना है और बच्चा हाँ बैठ के वहाँ पे बेड पे बैठ जाता है। उसमें वो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं और मेन रूम में चल जाता है दिस फील से। और फिर ये बाहर बैठ के चिट चैट कर रही। कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में। जब से अपन ने उठाया ना उसको तब से मेरे पर ये भी हो सकता है कि हम इतने दिनों से मेडिटेशन कर रहे थे तो इस वजह से शायद थोड़ा अपन को डिजीज़ सा फील हो रहा हो, इस वजह से लग रहा हो। तो जेनिफर बोलती नहीं कुछ तो ज़्यादा है। उतने में वो कुछ बोलती और ज़्यादा। उतने में एक कार आगे ड्राइववे में एंटर कर चुकी है और उतने में उसमें से बारबरा रूसो निकल चुकी है और उसके चेहरा पूरा पेल है और आंखें बहुत ज़्यादा वाइड और वाइल्ड हो रखी हैं। इसका क्या मतलब होता है भैया? और उतने वो दरवाज़ा ठोकने लग गई। नैन्सी ने खोला तो बोले कि ये कैसा मजाक कर रहे हो घटिया सा तुम दोनों मिलके। तो हाय मिसेस रूसो, आपको काम छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं थी, हम वहाँ आ जाते। तो हम बस सोच रहे थे कि अगर आप किसी लूकस नाम के बच्चे को जानते हैं क्या। तो उतने में बारबरा की जॉ भी, ये तो भैया माँ ही होगी उसकी, क्योंकि देख ना बच्चे की भी जॉ ट्रेम्बलिंग, इसकी भी जॉ ट्रेम्बलिंग और उसकी आंखें उतने में टीयर से भर जाती हैं और पूछती है कि तुम्हें ये नाम कैसे पता। मतलब हमें बच्चा दिखा था ऑफ द रोड और उसका नाम लूकस रूसो है। तो मैंने सोचा कि हमने सोचा कि क्या पता आपसे रिलेटेड हो। बताती है कि लूकस उसका बेटा है, ठीक है। वो बोले कि माय प्रेशियस बेटा है कि हम आपके साथ मजाक क्यों करेंगे, हमने साइड ऑफ द रोड में लिया और उसको घर पे लिया है। तो अच्छा सच्ची तुम उसे ड्राइव करके लेके आए, ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? जो Who's been dead for 15 years, जो बच्चा 15 साल से मरा हुआ है। अरे बाबा रे, ये भूत को पिक करके लेके आए। मतलब लिटरली भूत खुद यूजुअली पीछे पड़ता है। ये लोग ने गाड़ी में तशरीफ दिलाई है पहले भूत को कि आ बेटा गाड़ी में बैठ। गाड़ी में ही नहीं, फिर ये घर भी लेके आ गए। घर पे ही नहीं, बेडरूम में भी लेके चला दिया, वो भी भूत को। मतलब क्या बात कर रही हो? 15 साल पहले हम लोग घर जा रहे थे स्कूल से और उसको बहुत तेज टॉयलेट आ रही थी, तो मैंने साइड ऑफ द रोड रोका और एक हवा का झोंका आया और उसकी कैप उड़ के ट्रैफिक में जाके गिर गई। ये तो एनेबल वाली स्टोरी हो गई। और वो बिफोर वो कुछ कर पाती, ऑब्वियसली बात है, बच्चे ने जाके हाँ जी हाईवे क्रॉस कर दी और वो ट्रक से हिट हो गया। आई एम रियली सॉरी बट पता नहीं हमें क्या हो रहा है। बट एक छोटा बच्चा है जो हमारे बेड पे सो रहा है अभी। तो बोलते हैं बस करो अभी, मजाक बस करो। उतने में वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। नैन्सी सीधा ही बारबरा को बोल रही है कि आके देख लो। वो लोग बेडरूम खोलते हैं और रूम इज एम्प्टी। ऑब्वियसली बात है, भूत है, भूत वहीं थोड़ी बेटर रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो यही था लूकस। ये लोग आवाज़ लगाते हैं बट कोई आवाज़ नहीं। उससे पहले ही उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। ये लोग लूकस बुलाएंगे तब जरूर वो हाँ मैं यहाँ हूँ ये थोड़ी बोलेगा। वेट, हो सकता है कि नैन्सी और मैंने समहाउ आपके बच्चे की आत्मा को कांटेक्ट कर लिया हो, क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं उसका। पर आपके लिए शायद कोई मैसेज था, क्योंकि हम समथिंग जो वो शायद आपको कहना चाहता था। तो उसने जेनिफर से ये चीज़ लिखवाई। उसने ऐसा तो नहीं कि इसमें ऐसा हो कि वो नोट में जो वो 3 सेंटेंस लिखा है उसमें वो लिखा हो, बोला हो कि मम्मी आपकी गलती नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना मम्मी काफ़ी रिग्रेट में जी रही है और बच्चा तभी पीसफुली ऊपर जा नहीं पा रहा था और उसने ऐसा कुछ लिखा हो कि इट्स नॉट योर फॉल्ट। चलो, तो बारबरा ने ओपन करके देखा और उतने में अपने घुटनों पे गिर गई और वो रोने लगी, मुस्कुराने लगी और शेक भी करने लगी ऑल एट द सेम टाइम। ये कैसे होता है भला? जोक से साइड। और नोट में लिखा है मैंने सही गेस किया था, इट वॉजंट योर फॉल्ट मॉमी। बेचारा बच्चा, आई लव यू सो मच एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू ओवर हियर। स्टोरी खत्म हो गई ऐसी 3 सेंटेंसेस के बाद। सो बेसिकली आप ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आप ऐसे ड्राइव करके जा रहे हैं, आप चाहे अपने पेरेंट्स वगैरह सबके साथ हैं, बट अगर आपको मिडिल ऑफ द रोड अंधेरे में कोई एक बच्चा दिखता है, बहुत क्यूट सा बच्चा भी क्यों ना हो, क्या आप रुकोगे उसको बचाने के लिए या उससे पूछने के लिए कि कौन है कौन नहीं है?
ओके गाइस, तो इसमें है एक 911 ऑपरेटर और तमारा नाम की लड़की की चैट। और 911 ऑपरेटर अगर आप नहीं जानते वो ये है कि यूएसए में जैसे यहाँ पे 100 होता है पुलिस का नंबर, वहाँ पे 911 होता है। और 911 में ऑपरेटर है जिससे बात हो रही है। ऑपरेटर वो होते हैं जो सबसे पहले फ़ोन पिकअप करते हैं। पुलिस वाले नहीं होते वो, पर पुलिस को जो डिस्पैच करते हैं वो होते हैं। तो तमारा है कोई लड़की, उसकी बात हो रही है। तो इसमें पूछा गया है कि 911 व्हाट इज़ योर इमरजेंसी। तमारा बोलती है हेलो, मुझे हेल्प चाहिए, मेरे घर में कोई है, क्या आप किसी सिक्योर लोकेशन पे मूव कर सकती हैं? मैं अपने बाथरूम में लॉक्ड हूँ, वो अंदर नहीं आ सकते। अच्छा, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो निकल चुके हैं, बट मेरे को पक्का नहीं है। क्या आप अपना एड्रेस दे सकती हैं? यस, ये है एड्रेस। मुझे पैरामेडिक की भी ज़रूरत है। पैरामेडिक बाय द वे वो होते हैं जो मेडिकल जो फर्स्ट एड केयर देने के लिए आते हैं, वो होते हैं। तो उसको वो भी चाहिए, तो मोस्ट लाइकली इसको लगी होगी कहीं पे। पुलिस और पैरामेडिक दोनों 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या आप कहीं पे इंजर्ड हैं? कहीं पे आपको कुछ लगी वगी है? उसके पास एक नाइफ थी और उसने मुझे शोल्डर एंड स्टमक में स्टैब कर दिया। अरे बाप रे, तो बहुत ज़्यादा खून हो रखा है हर जगह। तो उसने बोला कि कोई तौलिया है क्या आसपास? हाँ है, और अपने वोंड पे दबा के रख लो, और मुझे तब तक स्पीकर पे डाल दो चाहिए तो। इवन सांसें भी, ऑब्वियसली बात है उसका ब्लड लॉस शायद बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, जिसकी वजह से उसे चक्कर वक्कर आ रहे होंगे, तो उसको सांस नहीं आ रही है। और उसने अपने पेट पे और शोल्डर पे लगा दिया। कैन यू वर्क मी थ्रू? आप क्या मुझे बता सकते हैं कि हुआ क्या? जितनी मुझे आप इन्फॉर्मेशन देंगे उतना ही अच्छे से मैं ऑफिसर्स को बता पाऊँगा। ठीक है, आज बिल्कुल नॉर्मल नाइट थी और मैं अकेली रहती हूँ। सो मैं काम से वापस आई, मूवी देखी और सोने चली गई कि एकदम से मैं उठी तो देखा तो वो मेरे कमरे में था। अरे बाप रे, तो बेसिकली ये सो रही थी और सो के एकदम से कोई आंख खुली होगी किसी वजह से, देखा तो कमरे में। लाइक कितना डरावना सीन होगा कि आप एकदम से सोने गए तब तो कुछ नहीं था, और सो के एकदम से उठे तो आपके सामने कोई खड़ा है अंधेरे में। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसा दिखता था? नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क था। ओके, तो बहुत जल्दी हुआ सब कुछ। उसने बस मुझे सीधा अटैक कर दिया। मैंने कैसे जैसे उससे लड़के मैं निकल के आ तो गई, और मैं फटाफट आके बाथरूम में अपने आप को लॉक कर दिया। 3 मिनट गुजर चुके हैं। तमारा एकदम से अपना सर उठा के देखती है तो उसको कुछ सुनाई देता है शायद। टोकली उतने में किसी ने नॉक करा डोर पे। ऑब्वियसली बात है, फ़ोन स्पीकर पे डाला था, तो बाय चांस कोई था, अगर बाहर हो ना हो, अगर कोई था तो उसने स्पीकर की आवाज़ सुन ली होगी। तमारा आर यू इन हियर? इट्स माइक। अच्छा, कोई माइक नाम का बंदा आया है जो कि हेड ऑफ द नेबरहुड वॉच है। मैंने तुम्हारे विंडो से किसी को भागते हुए देखा, तो इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। इतने में 911 ऑपरेटर बोला आई एम सॉरी। बोला कि जो नेबरहुड वॉच का बंदा है वो आया है इधर। उसने बोला कि कॉप्स अभी आ रहे हैं। तो उतने में इस 911 ऑपरेटर ने बोला कि क्या नाम है उसका, बताना एक बारी। तो बोली माइक। उसका लास्ट नेम बताना एक बारी। नॉकिंग जो है डोर पे ख़त्म नहीं हो रही है। तुम्हारा आयु ओके? मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे माइक, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो हेड हो ही नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक गड़बड़ हो सकता है। लेट्स कीप ऑन सीइंग कि क्या होता है। माइक को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है मेरे बारे में। उतने में 911 हमारा ध्यान से बात सुनो, बस मैं समझ गई थी ये होना, माइक कुछ गड़बड़ होगा तभी ये ऐसे बोल रहे। ओके, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ। मुझे सबसे पहले तो स्पीकर से हटाओ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बाथरूम का डोर बिल्कुल बंद करके ही रखना, माइक को अंदर आने मत देना। माइक मेरी हेल्प करने आया है, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग भी रहा है। मेरे लिए चिंता हो रही है उसे शायद, क्योंकि मैं मर जाऊँगी अगर पैरामेडिक्स नहीं आए टाइम पे। तो बोला कुछ तो गड़बड़ है हमारा। इतने में माइक की जो नॉकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा होने लगी, और एक्चुअली वो पाउंड कर रहा है, लिटरली मुक्के मार रहा है। पाउंड करना मतलब धप धप धपा धप। तुम्हें क्या लग रहा है माइक है जो घर में घुसा था ब्रोकन करके? ठीक है, आई कांट बी श्योर ऑफ एनीथिंग। मुझे नहीं लग रहा कि वो सही इंसान है, बट मुझे सिर्फ पुलिस वालों पे भरोसा है जो कि 4 मिनट के अंदर अंदर आ जाएंगे। उतने में डोर बहुत ज़्यादा शेक होने लग गया। उतने में ये बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक दरवाज़ा तोड़ ही देगा अब तो। तुम्हारा मुझे पता है कि ये डर लग रहा होगा तुम्हें, बट मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करो पर उस दरवाजे को खुलने मत देना। तुम अकेली नहीं हो, मैं यहाँ पे हूँ, बस तुम अपना डोर बंद करके रखो। तुम्हारी ज़िंदगी डिपेंड करती है लिटरली। अगर उसने दरवाज़ा खोल लिया और अगर वो वही हुआ जिसने इसको अटैक किया था तो इसका काम तमाम ही है। उतने में उसने क्या किया, अच्छा वो दरवाजे की अपनी पीठ के भरोसे मतलब बल पे उसको दरवाजे को रोक के बैठे। उतने में माइक उसको लिटरली लात मार रहा है। उतने में लॉक टूट चुका है। उसने किसी भी हाल में जितना वो धक्का दे के रख सकती थी ना उस हिसाब से उसने धक्का दे रखा है, बट अब वो उसको गालियाँ भी दे रहा है। वो फिर बेचारी फ्लोर पे गिर चुकी है। उसने उसको उठाया और बाथरूम के बाहर चले गए। इतने में 911 ऑपरेटर बोलता डैम इट तुम्हारा व्हाट
इसे बोले ऑपरेटर बोला आई ऑलमोस्ट हैड यू, एक सेकेंड, आई ऑलमोस्ट हैड यू, 1 घंटा गुजर चुका है। वुमेन जो सफर कर रही थी सेवरल स्टैब वुंड से आफ्टर होम इन्वेजन बचाया गया है बाय द हेड ऑफ अ नेबरहुड। ओ तेरी मतलब है। और पैरामेडिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर वो थोड़ी भी मिनट बाद पहुंचता ना तो वो मर जाती ब्लड लॉस से। ओते मैं फालतू माइक को बुरा बोलती, सॉरी माइक। इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी 911 ऑपरेटर के ऊपर जिससे ये लड़की बात कर रही थी। ओ बेटे की मतलब इसमें ही बोल रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने इस लड़की का फोन हैक करके जो ये 911 को जो कॉल कर रही थी उसको अपने खुद के नंबर पे फॉरवर्ड करवा दिया। और जो 911 ऑपरेटर इतनी देर से बात कर रहा था वो एक्चुअली जिसने इसको आपके अटैक किया था वो कर रहा था। वो इसलिए उसको बोल रहा था कि बाथरूम में अंदर ही रहना जिससे वो ब्लड लॉस से मर जाए। जो घर में ये घुसा है उसका कोई विटनेस ना रहे, इसलिए ये उसको मरवाना चाह रहा था कि मर जाए वो। ओके तो इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होती है और काफी क्रीपी थी यार, क्योंकि देखो मतलब लिटरली ऑपोजिट जिस पे अपन का डाउट जा रहा था जो कि माइक था। आपको क्या लगता है माइक ने आपको स्टार्टिंग में जब आप रीड करते आपको क्या लग रहा था 911 पे आपको डाउट हो रहा था या माइक पे डाउट हो रहा था? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। हाय गाइस, तो आज का शाउट आउट जाता है कस्तूरी, तनुजा, धीरज एंड आशी को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग माय नोटिफिकेशन स्क्वाड मेंबर। नेक्स्ट वीडियो में नोटिफिकेशन शाउट आउट चाहिए तो ऑल यू हैव टू डू इज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड कमेंट करके बताना कि दोनों में से कौन सी ज्यादा आपको हॉरिफाइंग लगी, डरावनी लगी, एंड हैशटैग नोटिफिकेशन स्क्वाड यूज कर लेना। दैट्स इट। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। थोड़ा सा भी आया तो हिट द लाइक बटन राइट अवे एंड साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। एंड नाउ आई विल सी यू गाइस in my next video. Bye guys.